सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्योर एनसीईआरटी, जो कि गाइस चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसमें ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको कॉमन नेम IUPAC के और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक लिखने हैं। स्ट्रक्चर लिखनी है आपको कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नेमली कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक का ग्रुप की। Describe the important method of preparation and correction these class of compounds। मतलब आपको बच्चों इसकी इम्पोर्टेंट मेथड लिखना है प्रिपरेशन और रिएक्शन के, जो कि क्लास ऑफ कंपाउंड के होते हैं, और कोरिलेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद देयर स्ट्रक्चर। तो आपको इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन की एल्डिहाइड कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब पूरे चैप्टर की आपको स्ट्रक्चर लिखनी है। और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्यू सेलेक्टेड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स थोड़ी बतानी चलिए, तो आप पढ़ ही लोगे। चैप्टर पे आते हैं गाइस अपनी। सो एक सेकेंड गाइस। सो गाइस, हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है। अब गाइस इसका आते हैं मेन टॉपिक पर, जो गाइस कार्बोनल कंपाउंड आर अपर मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर कॉन्स्टिट्यूटिव फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग, प्लास्टिक एंड ड्रग्स। तो गाइस चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार कैमरे का एंगल थोड़ा ठीक कर लूँ। एंड नाउ ओके, परफेक्ट। सो गाइज, जो आपने प्रीवियस यूनिट पढ़ी है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C+O एंड कोल्ड कार्बोनिल, जो इसके अंदर होते हैं। जब पिछली यूनिट में पढ़े होंगे आपने कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग करते हैं, उन कार्बोनिक इसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंगे। जैसे गाइस C+O, तो ये आपका गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हम कहाँ पढ़ते हैं, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। तो गाइस हम थे एक सेकेंड गाइस, ये ब्रेक थोड़ा 5 सेकंड का लंबा खींच लें। तो भाई लोग, हम थे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हमने कर लिया था कि ये इस तरह के ग्रुप होते हैं जहाँ पे C+O होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो कार्बोनिल ग्रुप हो जाते हैं। और इन एल्डिहाइड, जो भाई एल्डिहाइड में होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो अपने कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, उसमें बॉन्डेड होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से। और ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। अब देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ। एक सेकेंड। अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक की। जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, वे कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जहाँ पे वो यूज़ होते हैं वो होता है हाइड्रोक्सिल मोइटी, -OH का बॉन्ड होता है -OH, और वे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और जहाँ पे आपको मिल जाए कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जगह नाइट्रोजन जहाँ मिल जाए वो होता है आपका हेलोजन। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की ये देखने को मिल जाएंगी। RH एल्डिहाइड, RR कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड ROH, रो मतलब कार्बोनिक एसिड, वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहाँ पे एराइल हेलाइड, ये R एराइल हेलाइड और X हेलोजन है, और ये मिलके बनता है ये एमाइड में। बच्चों कुछ नहीं होता भाई, लोग NH2 हो जाता है। तो भाई हमारा 3 मिनट में एक पेज कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह हम फास्ट करेंगे जिससे पूरी 30 मिनट में फुल रिवीजन हो जाए इस बुक का नहीं सॉरी चैप्टर का। देखो बच्चों, एस्टर में क्या होता है, इधर ROR हो जाता है, रोर एस्टर होता है अपना, एस्टर R आता है, थोड़ा दिमाग से लगा लेना। R जहाँ पे आपका रोर आ जाए वो एस्टर होता है। और बच्चों यहाँ पे आता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पे ROR लगेगा लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर 2 बन रही है। ये अब कह रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड आर विस्पर्ड इन प्लांट
एंड जो एल्डिहाइड कीटोन ये हैं फिर फैले हुए हैं, मतलब एनिमल किंगडम में, मतलब हमारे लोगों में भी और प्लांट्स में भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में ये फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर ऐड करते हैं नेचर में, जैसे वेनिलिन जो कि वेनिला बीन्स होती हैं, और सैलिसाइलिडाइड फ्रॉम मेडो स्वीट एंड सिनेमल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमम हैव वेरी प्लेजेंट फ्रेगनेंस। जो बेटा ये बच्चों भाई लोग जो भी आप सो ये जो होते हैं ये आपके बहुत ही फ्रेगनेंस में काम आता है। मैंने जो फ्रेगनेंस का जहाँ भी नाम आ जाए वहाँ पे आप एल्डिहाइड, कीटोन और ऑक्सैल ये चैप्टर को याद कर लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड को। स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी से। वेनिलिन, सैलिसाइलिडाइड और सिनेमैल्डिहाइड, इन तीनों की जल्दी से स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं। एक CHO को बॉन्ड ऐसे बनेगा ही, ये भी CHO CH दोनों पे लगने, लेकिन याद करना सिनेमन पे नहीं लगने। सिनेमन जो है सिनेमल्डिहाइड, इस पे CH आगे डबल बॉन्ड CHO लगना है। सबसे पहले चलो वेनिलिन पे आते हैं। वेनिलिन पे सबसे ऊपर CHO, फिर मेटा पर वो पैरा पर तो OH है और मेटा पर OCH है। CHO OCH, आप इसे थोड़ा ऐसे ध्यान रखो, वेनिलिन का OCHO है तो OCH3 कर देना और नीचे OH। सेकंड वाले ग्रुप में सैलिसाइलिडाइड में CHO और मेटा वो पैरा पर यहाँ कुछ नहीं रहेगा, मेटा पे रहेगा OH। और तीसरे पे आते हैं जो कि आपको बता दिया है। और ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल में फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सॉल्वेंट में यूज़ होते हैं, जैसे एसीटेन हो गया, और कुछ चिपकाने मटेरियल जैसे पेंट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक, फैब्रिक, इन सब में यूज़ होता है। चलो बच्चों आ जाते हैं अब नोमेनक्लेचर पर, जो कि आपका दूसरा टॉपिक चल चुका है, जो कि नोमेनक्लेचर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल ग्रुप्स। जो कि बच्चों ये एल्डिहाइड और जो कीटोन हैं ये बहुत सिंपलेस्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो सबसे पहला जो हमारा है, ये हमने अभी तक क्या रिवाइज कर लिया, सारे स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर्स देख लिए, और इस चैप्टर की एक ओवरव्यू ले लिया हम, इसमें क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं ये आप अब ठीक आ रहा है ऐसे। ओवरव्यू भी देख लिया और देख भी लिया क्या क्या पढ़ना है। तो हमने अपने एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड है अपना 8.1। 8.1 में हम पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं जल्दी से। तो भाई लोग जल्दी से, हमने अभी तक क्या पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है और इम्पोर्टेंट है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। ये दो सिस्टम होते हैं, देयर आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दो सिस्टम होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कॉमन नेम्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ IUPAC। द कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एसिड बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ऑफ IC acid with aldehyde at the same time. The name reflects Latin or Greek term for the original source of acid or aldehyde. The location is indicated by alpha, beta, gamma, beta, etc. The alpha carbon being the one directly linked with aldehyde group, carbon the next, and for example। तो देखो मैंने थोड़ा सॉरी जल्दी पढ़ दिया। इसमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के कॉमन नेम्स भी होते हैं। मतलब जैसे अब आपके कॉमन नेम क्या होंगे, तो IUPAC नेम के जगह हम इसको कॉमन नेम से करते हैं। जैसे ये इसकी जो लोग ये लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड से ओरिजिनल सोर्स हैं जिसके एल्डिहाइड है। तो कुछ एग्जांपल के लिए आपको बकवास नहीं पढ़नी, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ो। 100 आउट ऑफ 100 बेटा मैं दिलवाऊँगा आपको इन बोर्ड्स। तो एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। बेटा देखो इसमें एसिटल्डिहाइड में क्या है, एक एसीटोन, एक एसिड और हाइड, CHO देख रहे हो बेटा यहाँ पर, CHO सब ये वही करता है एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट। बेंजल्डिहाइड सबको एक सेकंड तो भाई लोग चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में कुछ नहीं, एक बेंजीन है और इस पर एल्डिहाइड जोड़ दिया है। और इसमें आप देखो, आप एक सेकंड दो, यहाँ पे देखो
1 2 3 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 4 कार्बन की चेन है, मतलब 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और यहाँ पे हमें एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। देखो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है ना, ये तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड लगा देंगे बाद में। ब्यूटे, ब्यूटाइल, रेलाइड, ब्रोमो। तो भाई लोग फ़ोन आ गया था, सॉरी इसके लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बीटा इसलिए लगा क्योंकि आप 1 2 3 4 यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे बीटा आ रहा है और दूसरे पे ब्रोमो आ रहा है, तो हमने बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल यहाँ पे हो गया है, जो कि बहुत इजी है। अभी आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एल्काइल जो होता है, अपने आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, एल्काइल जो होता है ना वो एराइल के बराबर होता है। तो जो कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन आर डिराइव्ड, the common names of ketone are derived by making two alkyl or aryl group bonded to the carbonyl group. The location of substitution are inducted by Greek letter alpha, alpha dash, beta, beta dash, shown beginning with the carbon atom next to carbonyl group, indicated as alpha, alpha,